नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो नया स्टॉक के बारे में आपके सामने डिटेल डिस्कस करूंगा वो आप थंबनेल में देखकर ही समझ चुके हैं। वो वोडाफोन आइडिया के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ और इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट वो 30 जून में आया है। तो पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे इस स्टॉक में बाय करेंगे कि होल्ड करेंगे कि एग्जिट हो जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस में नया से नया स्टॉक की डिटेल्स यहाँ पे जानकारी में ले आता रहूँगा और न्यूज़ और स्टॉक का फंडामेंटल डिटेल्स भी यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए मैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में आ गया हूँ। यहाँ पे गूगल में आप वोडाफोन आइडिया के बारे में सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। तो फिर भी मैं आपको जानकारी पूरा यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आप देखकर समझ जाएंगे। तो पहले मैं दिखा देता हूँ जो है क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो रिजल्ट पहले आप एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए वोडाफोन का जो रिजल्ट है वो आप कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर और प्रीवियस कुछ ईयर में टोटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब लॉस ही होते जा रहा है। मतलब क्वार्टरली लॉस हो रहा है, ईयरली लॉस हो रहा है। तो पूरा डिटेल से यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो 31 मार्च का जो मतलब क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट है, इसमें जो इनकम हुआ है वो देखिए पिछले क्वार्टर से भी कम इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में क्या था, पिछले देखिए यहाँ पे 1,08,907 ऑब्वियसली करोड़ में हैगा। इस फिगर में आपको इनकम हुआ था, रिजर्व एंड सरप्लस था। और अभी रिजर्व एंड सरप्लस भी देखिए यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, मतलब रिजर्व नहीं, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मतलब इनका जो हुआ है वो अभी कम जो हो चुका है। मतलब यहाँ पे देखिए इनकम जो है वो 96,018 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सिर्फ रेवेन्यू देखने से फ़ायदा नहीं होगा, उसके बाद आप बाकी डिटेल्स भी देखिए। टोटल जो इनकम हुआ है, मतलब आप मान के चलिए यहाँ पे जो इनकम हुआ है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम, मतलब यहाँ पे टोटल इनकम देख लीजिए। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का इनकम देख लीजिए, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली देखिए इनकम डाउन हो रहा है, मतलब इनकम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब पिछले क्वार्टर से कितना डाउन हो चुका है। और भी देखिए यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंस है, मतलब आपका जो सिर्फ इनकम देखने से नहीं होगा, एक्सपेंस भी देख लीजिए। यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस जो यहाँ पे बताया गया है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। एक्सपेंस थोड़ा कम हुआ है मतलब पिछले क्वार्टर से। फिर भी देखिए यहाँ पे जो कंपनी का जो फिगर है, यहाँ पे देखिए इनकम और एक्सपेंस कैलकुलेट करके भी यहाँ पे माइनस में चल रहा है। मतलब पिछले क्वार्टर में 62,859 करोड़ का लॉस हुआ था इस साल में। मतलब इस क्वार्टर में 60,678 करोड़ का लॉस हुआ है। और ईयरली बेसिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईयरली बेसिस भी आप देखना चाहते हैं तो ईयरली बेसिस ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईयरली भी लॉस कितना हुआ है। मतलब कॉन्स्टेंटली कंपनी लॉस में चल रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें दूरी रहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक है और इसका फंडामेंटल तो कॉन्स्टेंटली पोर होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए लॉसेस ही लॉस है, मतलब लॉस ही चल रहा है। प्रॉफिट का कोई जगह नहीं दिखा कि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, कि पिछले साल में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, कि लॉस भी थोड़ा कम होता तो फिर भी चलता। कॉन्स्टेंटली देखिए लॉस बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि लॉस तो बढ़ेगा ही। कस्टमर यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा नहीं आ रहा है। मतलब टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन में कस्टमर हट जा रहा है। जियो और एयरटेल का कस्टमर जियो और एयरटेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत। तो फंड भी नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। वो डिटेल्स भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस देखने से पहले मैं आपको कॉम्पिटिटर दिखा देता हूँ। देखिए वोडाफोन आइडिया का जो कॉम्पिटिटर है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर में जो कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल, उसका देखिए नेट सेल्स, मतलब क्वार्टरली जो सेल्स है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आप एक बार चेकआउट कर लीजिए।
अभी देखिए पूरे जो सेल्स रेट है, सबसे सेल्स रेट माइनस में ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, वोडाफोन आइडिया का। मतलब वोडाफोन आइडिया का सबसे ज़्यादा सेल्स डाउन हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सेल्स डाउन हुआ है, ठीक है। और आप -18.27 करोड़ का आपको डाउन टेन हो, मतलब परसेंटेज का डाउन टेन चल रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कितना डाउन टेन चल रहा है। उसके साथ आप देखिए यहाँ पे इसका एक्सपेंस देख लीजिए, ईयरली और क्वार्टरली, पूरा डिटेल्स आपको पता चलेगा। ईयरली में दिखा देता हूँ, देखिए टोटल एक्सपेंस सेल्स कितना हुआ 41,000, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आपको 25,000 का एक्सपेंस यहाँ पे बताया गया है। टोटल नीट प्रॉफिट देख लीजिए, इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए नीट प्रॉफिट, देखिए कॉन्स्टेंटली नीट प्रॉफिट देखिए, पिछले जो साल हुआ था 2000, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टेंटली, देखिए कॉन्स्टेंटली पहले तो प्रॉफिट होता था, बहुत शानदार प्रॉफिट होता था। अभी देखिए जो लास्ट ईयर में है, मतलब मार्च 2021 में कितना लॉस है। लॉस थोड़ा कम हुआ है, फिर भी देखिए 2020 में तो हर कुछ कंपनी में ही लॉस हुआ है, तो फिर भी इस कंपनी में देखिए 44,233 माइनस करोड़ के माइनस में फिगर चल रहा है। तो कंपनी पूरा लॉस मेकिंग कंपनी हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, और एक चीज़ एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो एक बार देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर के पास देखिए 72% 05%, मतलब 72% 05% आपका प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। मतलब प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग ही किया गया है, क्योंकि वो फंस चुका है। तो वो यहाँ अब निकालेंगे भी तो भी उसका लॉस चलेगा, तो इसलिए वो बैठे हुए हैं। कोई रिजर्व फंड आएगा तभी वो फिर से कंपनी को आगे ले जा पाएंगे, तो इसलिए होल्ड करके रखा हुआ है। और पब्लिक के पास देखिए 22.28% आपको शेयर होल्डिंग है, और FIS और DIS के पास कुछ 4% और 1% के शेयर होल्डिंग है। तो आप देख ही सकते हैं इसका शेयर पैटर्न। और भी एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे उसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए। तो मैं यही कहूँगा इस स्टॉक में आप दूरी रहिए, क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब करेंगे यहाँ पे कितना शानदार गेन हो रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था। तो उसके बाद जो डाउन टेन आया, उसके बाद डाउन ही चलता रहा और फ्लैट हो गया। तो अब कंपनी जो डिसीजन में है, मतलब कुछ कमाल होगा तभी ये कंपनी ज़्यादा उछलेंगे, मतलब ज़्यादा ऊपर जाएंगे, नहीं तो कॉन्स्टेंटली इसी तरीके से चलते रहेंगे और बाद में पूरा डाउन होगा और कंपनी पूरा का स्टॉक लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आपको इस स्टॉक से दूरी रहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक है। और बाकी आपके राय है, क्योंकि फंड आपके है, पैसा आपके है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आप खुद ही जानते हैं। तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। ये मेरा राय है और बाकी आपके हाथ में है। तो आई होप इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में आपको समझा चुका हूँ, और स्टॉक के बारे में आपको जानकारी भी मिल चुका है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और इसी तरीके से मैं डेली बेसिस नया स्टॉक लेके आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।